बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़ते हैं कि साइटोप्लाज्म हमारे साथ क्या है, इसकी डिस्कवरी किसने की थी, इसकी डिफिनीशन क्या है, इसकी स्ट्रक्चर क्या है, इसकी कंपोजिशन क्या है। तो इन सब चीज़ों के बारे में जानते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, साइटोप्लाज्म जो हमारे साथ है ये सेल मेम्ब्रेन से लेकर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तक जितना एरिया है इसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन से लेकर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तक जितना एरिया है हमारे साथ, इस एरिया को हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। साइटोप्लाज्म की डिस्कवरी जो है ना हमारे साथ एक साइंटिस्ट ने की थी जिसको हम रुडोल्फ वॉन कहते हैं। इसने फर्स्ट टाइम साइटोप्लाज्म का नेम जो है हमारे साथ यूज़ किया था। और डिस्कवरी जो है वो हमारे साथ एक साइंटिस्ट ने की थी डिस्कवरी। साइटोप्लाज्म का जो नेम है फर्स्ट यूज़ किया था रुडोल्फ वॉन ने, यूज्ड फर्स्ट टाइम by रुडोल्फ वॉन। इसने फर्स्ट टाइम साइटोप्लाज्म का जो नेम है ये यूज़ किया था। इसने 1863 में ये नेम यूज़ किया था। इन 1863 द नेम ऑफ साइटोप्लाज्म वाज फर्स्ट यूज्ड बाय रुडोल्फ वॉन। अच्छा जी, तो साइटोप्लाज्म क्या है, इसकी डिफिनीशन की तरफ आते हैं। डिफिनीशन, साइटोप्लाज्म जो है हमारे साथ एक्वियस पार्ट है। ये एक्वियस पार्ट है जो कि सेल मेम्ब्रेन से लेकर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के दरमियान जो एक्वियस पार्ट है इसको हम, ये फ्लूइड लाइक पार्ट है, इसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। एक्वियस फ्लूइड पार्ट between cell membrane and nuclear membrane. Cell membrane and nuclear membrane. तो इसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। साइटोप्लाज्म जो है हमारे साथ सेल मेम्ब्रेन से लेकर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तक जो फ्लूइडी लाइक पार्ट है इसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। अच्छा जी, जिस तरह हमें पता है कि साइटोप्लाज्म हमारे साथ लिक्विड पोर्शन है और ये सेल मेम्ब्रेन से लेकर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तक जो पार्ट है लिक्विड पार्ट है, इसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। साइटोप्लाज्म हमारे साथ दो तरह के होते हैं। इसमें दो पार्ट्स होते हैं। इसमें एक सॉल्युबल पार्ट होता है, एक इनसॉल्युबल पार्ट होता है। साइटोप्लाज्म में हमारे साथ दो पार्ट्स होते हैं। एक को हम सॉल्युबल कहते हैं, एक हमारे साथ सॉल्युबल पार्ट है, दूसरी को हम इनसॉल्युबल पार्ट कहते हैं। जो इनसॉल्युबल पार्ट है ये साइटोप्लाज्म के लिक्विड में हल नहीं होता, इसको हम ऑर्गेनेलीज कहते हैं। ऑर्गेनेलीज हमारे साथ जितने भी ऑर्गेनेलीज हैं वो साइटोप्लाज्म के लिक्विड में हल नहीं होते, उसमें मिक्स नहीं होते। इस वजह से इसको इनसॉल्युबल पार्ट की कैटेगरी में पेश किया गया है। अच्छा, जो इनसॉल्युबल पार्ट है इसको, जो सॉल्युबल पार्ट है साइटोप्लाज्म का, इसको हम साइटोसोल भी कहते हैं। साइटोसोल ये हमारे साथ जो है साइटोप्लाज्म का सॉल्युबल पार्ट है। इस साइटोसोल में हमारे साथ 80 to 90% इसमें हमारे साथ वाटर है। 90% इसमें हमारे साथ वाटर है और जो 10% रह गया ये हमारे साथ सोल्यूशन है। इसमें 10% जो है हमारे साथ इसमें सोल्यूशन है। सोल्यूशन दो तरह के होते हैं। इसमें सोल्यूशन हमारे साथ इसमें दो तरह के सोल्यूशन होते हैं। एक हमारे साथ इसमें लार्ज मॉलिक्यूल होते हैं, दूसरे हमारे साथ इसमें स्मॉल मॉलिक्यूल होते हैं। इस सोल्यूशन में साइटोप्लाज्म का जो सोल्यूशन है, जो साइटोसोल है, जो सॉल्युबल पार्ट है, इसमें हमारे साथ 10% जो सोल्यूशन है इसमें दो तरह के पार्ट होते हैं। एक लार्ज मॉलिक्यूल होता है, दूसरे जो है हमारे साथ स्मॉल मॉलिक्यूल होते हैं। लार्ज मॉलिक्यूल दूसरे हमारे साथ जो है ना वो स्मॉल मॉलिक्यूल है। दूसरे नंबर पर हमारे स्मॉल मॉलिक्यूल है। अच्छा जी, इस लार्ज मॉलिक्यूल को हम कोलाइडल सॉल्यूशन भी कहते हैं क्योंकि ये पूरी तरह साइटोप्लाज्म के सॉल्यूशन में हल नहीं होते।
साइटोसोल में ये पूरी तरह हल नहीं होते, इस वजह से इसको हम कोलाइडल सोल्यूशन भी कहते हैं। ये हमारे साथ ये लार्ज मालिक्यूल है, ये साइटोसोल में, इस साइटोसोल के सोल्यूशन में पूरी तरह हल नहीं होती, इस वजह से इसको हम कोलाइडल सोल्यूशन कहते हैं। कोलाइडल सोल्यूशन, कोलाइडल सोल्यूशन, इसको हम कोलाइडल सोल्यूशन कहते हैं। दूसरी तरफ अगर स्मॉल मॉलिक्यूल को देखा जाए तो ये हमारे साथ साइटोसोल के का जो सोल्यूशन है इसमें पूरी तरह हल होता है, इस वजह से इसको हम ट्रू सोल्यूशन कहते हैं। इस वजह से इसको हम ट्रू सोल्यूशन कहते हैं। अच्छा जी, कोलाइडल सोल्यूशन हमारे साथ दो तरह के होते हैं, एक को हम सोल कहते हैं, दूसरे को हम जेल कहते हैं। कोलाइडल सोल्यूशन हमारे साथ दो तरह के हैं, एक को हम सोल कहते हैं, दूसरे नंबर पर इसको हम जेल कहते हैं। सोल जो है ना ये हमारे साथ ज़्यादा विस्कस नहीं होता, ये नॉन विस्कस पार्ट होता है, जबकि जेल जो है हमारे साथ ये विस्कस पार्ट होता है। सोल जो है हमारे साथ नॉन विस्कस पार्ट है, जो कि जेल हमारे साथ है ये हमारे साथ विस्कस पार्ट है या विस्कस सोल्यूशन है, ये हमारे साथ विस्कस पार्ट है। अच्छा जी, अगर सोल को देखा जाए तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के करीब होता है, लेकिन अगर जेल को देखा जाए तो ये आउटर पोर्शन ऑफ साइटोप्लाज्म में होता है, नियर टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, नियर टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और जो हमारे साथ जो ये जेल है ये आउटर पोर्शन ऑफ साइटोप्लाज्म में ज़्यादा मौजूद होते हैं, आउटर पोर्शन ऑफ साइटोप्लाज्म। ये हमारे साथ साइटोप्लाज्म के आउटर पोर्शन में ज़्यादा मौजूद है। अच्छा जी, अगर हम इस तरह एक सेल ड्रा करें जिसमें हम न्यूक्लियस ड्रा करें, तो जिसका ये आउटर पोर्शन जो है ना, इस आउटर पोर्शन में हमारे साथ जो है वो जेल ज़्यादा मौजूद होती है। इस आउटर पोर्शन जो सेल का जो आउटर पोर्शन है इसमें हमारे साथ जेल मौजूद होती है। हेयर more gel part is present। जी, अगर साइटोप्लाज्म की फ़ंक्शन की तरफ आए तो ये हमारे साथ मुख्तलिफ़ फ़ंक्शन परफॉर्म करता है। ये हमारे साथ स्टोरेज साइड है जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के अमाइनो एसिड ग्लूकोज स्टोर होते हैं। इसी तरह ये हमारे साथ रिएक्शन साइड है जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के रिएक्शन होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ग्लाइकोलिसिस होता है, इस तरह क्रिब साइकिल होता है वगैरह साइकिल जो है ना साइटोप्लाज्म में होते हैं। जबकि ये ग्राउंड प्रोवाइड करता है फॉर ऑर्गेनेलीज के लिए, ग्राउंड सब्सटेंस है फॉर ऑर्गेनेलीज के लिए। यहाँ पे ऑर्गेनेलीज मौजूद है, जिस तरह माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद है, राइबोसोम मौजूद है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मौजूद है। इसी तरह ये जीन ऑन एंड ऑफ का रोल भी प्ले करता है। अच्छा जी, ये हमारे साथ स्टोरेज साइट है डिफरेंट सब्सटेंस के लिए, स्टोरेज साइट फॉर डिफरेंट अमाइनो एसिड ग्लूकोज एक्सेट्रा। इस तरह ये हमारे साथ स्टोरेज साइड है, अमाइनो एसिड का स्टोरेज साइड है, ग्लूकोज का है, कैल्शियम का है। इसी तरह अगर हम देखें मैग्नीशियम का है, ये हमारे साथ आयरन का है, मिनरल का है, ये सब का हमारे साथ स्टोरेज साइड है। इसी तरह दूसरे नंबर पर ये हमारे साथ रिएक्शन साइड है, रिएक्शन साइड फॉर सेवरल रिएक्शन। ये रिएक्शन साइड के लिए सेवरल रिएक्शन के लिए हमारे साथ रिएक्शन साइड है। इसी तरह ये हमारे साथ ग्राउंड सब्सटेंस, इस तरह ये ग्राउंड सब्सटेंस है फॉर ऑर्गेनेलीज के लिए, ग्राउंड सब्सटेंस
फॉर ऑर्गेनेल्स। ये हमारे साथ ग्राउंड सब्सटेंस जो है ना उसको जो ऑर्गेनेल्स है उसको ग्राउंड प्रोवाइड करता है ताकि वहाँ पे रह सके। इस तरह ये हमारे साथ जीन ऑन एंड ऑफ का रोल भी प्ले करता है। प्ले रोल इन जीन ऑन एंड ऑफ अच्छा जी, जीन ऑन एंड ऑफ को समझते हैं कि हमारे साथ क्या है। जिस तरह कि हमें मालूम है कि हमारे साथ जो ह्यूमन सेल है सब तमाम के तमाम एक तरह होते हैं। ह्यूमन सेल जो है ना ये सब के सब 46 क्रोमोसोम से बने हुए हैं। अगर हम देखें हमारे साथ जो ह्यूमन सेल है ये हमारे साथ 46 क्रोमोसोम से बने हुए हैं। जिसके डीएनए को अगर हम देखें तो सबका डीएनए हमारे साथ सेम है जो कि 46 क्रोमोसोम से बने हुए हैं। अगर हम किडनी की तरफ देखें तो किडनी सेल जो है वो भी हमारे साथ 46 क्रोमोसोम से बने हुए है। अगर हम हार्ट की तरफ देखें तो वो भी हमारे साथ 46 क्रोमोसोम से बने हुए है। इसी तरह अगर हम स्टमक को देखें तो वो भी हमारे साथ 46 क्रोमोसोम से बने हुए है। इसी तरह अगर हम आइस को देखें तो वो भी हमारे साथ 46 क्रोमोसोम से बने हुए हैं। अगर ये सब तमाम के तमाम 46 क्रोमोसोम से बनी हुई है, जिस तमाम के तमाम का डीएनए सेम है, तो फिर किस तरह इनमें से एक से आई सेल बन जाता है, दूसरे से हार्ट सेल बन जाता है, तीसरे से हमारे साथ जो है ना वो स्टमक सेल बन जाता है, चौथे से हमारे साथ किडनी सेल बन जाता है। इसको समझते हैं। ये हमारे साथ डीएनए है। इसमें इस नंबर पे जो जीन आता है, फॉर एग्जांपल इसको हम जीन 1 का नाम देते हैं, जीन 1। ये हमारे साथ जीन 2 है और ये हमारे साथ जीन नंबर 3 है। जीन नंबर 1 हमारे साथ फॉर एग्जांपल किडनी के लिए है, इससे किडनी सेल बनेगा। जीन नंबर 2 जो है फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ आई के लिए है। जीन नंबर 3 फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ हार्ट के लिए है, इससे हार्ट सेल बनेगा। अच्छा जी, तो जब इन तमाम के तमाम में क्रोमोसोम नंबर सेम होते हैं तो फिर इनमें से एक से किडनी बनता है, दूसरे से आई बनता है, तीसरे से हार्ट बनता है। किस तरह बनते हैं? अच्छा जी, अगर हम डीएनए को देखें तो हमने एग्जांपल दिया कि इसमें हमारे साथ तीन जीन है। जीन नंबर 1 हमारे साथ किडनी के लिए है, जीन नंबर 2 हमारे साथ आई के लिए है और जीन नंबर 3 हमारे साथ हार्ट के लिए है। अच्छा जी, जिन सेल से हमारे साथ किडनी बनेगा तो उनमें हमारे साथ ये 2 जीन जो है ना ये ऑफ होंगे और ये किडनी वाला जीन जो है हमारे साथ ऑन होगा। जिस जीन से हमारे साथ फ्यूचर में हार्ट बनेगा तो इसमें तमाम के तमाम ये दूसरे जीन ऑफ हो गए और ये हार्ट वाला जीन ऑन होगा। इसी तरह इससे हार्ट सेल बनेगा। तो इसको हम जीन ऑन एंड ऑफ कहते हैं। ये हमारे साथ ये तमाम रोल हमारे साथ साइटोप्लाज्म में होता है। अगर हम साइटोप्लाज्म को देखें तो ये हमारे साथ एक्वेस पार्ट है जिसमें मटेरियल, जिसमें सब्सटेंस एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। इस मूवमेंट को हम साइक्लोसिस कहते हैं। द एक्टिव मास मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस इन साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड साइक्लोसिस। एक्टिव मास मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म, एक्टिव मास movement of cytoplasm is called साइक्लोसिस। इसको हम साइक्लोसिस कहते हैं। अच्छा जी, दोबारा रिकेप करते हैं। हमने पढ़ा साइटोप्लाज्म हमारे साथ क्या है। ये हमारे साथ एक्वेस पार्ट है जो कि सेल मेम्ब्रेन से लेकर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तक जो पोर्शन है इसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। साइटोप्लाज्म फर्स्ट टाइम जो इसका जो नेम है वो हमारे पास एक साइंटिस्ट ने 1863 में यूज़ किया था, जिसको हम रोडोल्फ कोहन कहते हैं। अच्छा, साइटोप्लाज्म में हमारे साथ 2 तरह के सोल्यूशन होते हैं, एक इनसॉल्युबल होता है, दूसरा सॉल्युबल होता है। अच्छा जी, साइटोप्लाज्म में हमारे साथ 2 तरह के पार्ट्स होते हैं, एक सॉल्युबल पार्ट होता है, दूसरा हमारे साथ इनसॉल्युबल पार्ट होता है। इनसॉल्युबल पार्ट हम उस पार्ट को कहते हैं जो कि साइटोप्लाज्म में डिसॉल्व नहीं होता।
इसी तरह सोल्यूबल पार्ट, हम इस पार्ट को कहते हैं जो कि साइटोप्लाज्म में हमारे साथ डिज़ोल्व होता है। सोल्यूबल पार्ट को हम साइटोसोल भी कहते हैं। इसमें 90% हमारे साथ वाटर है। बाज़ किताबों में इसको 70% भी कंसिडर किया गया है। इसी तरह इसमें हमारे साथ 10% जो है सोल्यूशन है। सोल्यूशन में दो तरह के सोल्यूशन होते हैं, एक लार्ज सोल्यूशन होता है, दूसरा स्मॉल सोल्यूशन। स्मॉल सोल्यूशन को हम ट्रू सोल्यूशन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हमारे साथ साइटोसोल में पूरी तरह हल होता है, जो कि हमारे साथ जो लार्ज सोल्यूशन है ये इसको हम कोलाइडल सोल्यूशन कहते हैं। ये साइटोसोल में पूरी तरह हल नहीं होता। इसी तरह कोलाइडल सोल्यूशन दो तरह के होते हैं, एक को हम सोल कहते हैं, दूसरी को हम जेल कहते हैं। सोल ज़्यादातर गाढ़ा नहीं होता, इसलिए इसको हम नॉन विस्कस कहते हैं। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये हमारे साथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के करीब होता है। जबकि जेल है, जेल जो है हमारे साथ, ये हमारे साथ विस्कस पार्ट है, ये ज़्यादातर आउटर पोर्शन ऑफ साइटोप्लाज्म में होता है। इस तरह हमने साइटोप्लाज्म के फंक्शन के बारे में पढ़ा। ये हमारे साथ स्टोरेज साइट है जहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के अमीनो एसिड, ग्लूकोज स्टोर होते हैं। इस तरह मिनरल आयरन वगैरह यहाँ पे स्टोर होते हैं, तो ये हमारे साथ स्टोरेज साइट है। इस तरह ये हमारे साथ रिएक्शन साइट है, इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की रिएक्शन परफॉर्म होती है। इस तरह ये हमारे साथ ग्राउंड प्रोवाइड करता है और फॉर ऑर्गेनेलीज, मुख्तलिफ़ किस्म की ऑर्गेनेलीज यहाँ पाए जाते हैं, जिस तरह माइटोकॉन्ड्रिया होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, राइबोसोम होते हैं, सब हमारे साथ यहाँ पे मौजूद होते हैं। इस तरह ये हमारे साथ जीन ऑन एंड ऑफ का रोल प्ले करता है, ये भी हमारे साथ साइटोप्लाज्म का काम है। इसके बाद हमने पढ़ा साइक्लोसिस। तो साइटोप्लाज्म में हमारे साथ मूवमेंट होती है क्योंकि हमारे साथ एक्वस है, इस एक्टिव मास मूवमेंट को हम साइक्लोसिस कहते हैं।